Good morning students. Today we will learn the chapter of Amazing World of Ants. You know that ants are hardworking and intelligent. They are always on the move collecting one thing or the other. Let's know more about the amazing world of ants. बच्चों, हम अधिकतर ये देखते हैं कि चींटियाँ दीवार और ज़मीन पर कितनी तेज़ी से चलती हैं, मानो कि ट्रेंड सोल्जर्स की परेड निकल रही हो। आंट्स अपने मुंह में अधिकतर आप देखते होंगे बच्चों कि गर्मियों के दिनों में आंट्स अनाज का दाना व चीनी या फिर मरे हुए इंसेक्ट्स को अपने मुंह में लेकर रेनी सीज़न के लिए इकट्ठा करके रखती हैं, ताकि उन्हें रेनी सीज़न में या ठंड में बाहर ना निकलना पड़े। ये कॉलोनीज़ में रहती हैं और कुछ कॉलोनियाँ ऐसी होती हैं जो टहनियों के ढेर में पाई जाती हैं और कुछ अन्य अर्थ की पहाड़ियों या रेत में है, जिन्हें आंट हिल्स कहा जाता है। आंट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर बट आर मोर कॉमन इन हॉट क्लाइमेट। आंट्स लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में वो गर्मियों के मौसम में ही दिखाई देती हैं। सम टाइप्स ऑफ आंट्स आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स वाइल अदर्स आर क्विट हार्मलेस। आंट्स की कुल 14,000 काइंड्स पाए जाते हैं। पूरी उनकी 14,000 प्रजातियां हैं। दे आर डिफरेंट इन साइजेस। इनकी जो रेड कलर में पाई जाती हैं, रेड, येलो, ब्राउन, ब्लैक, इनकी जो साइज़ होती है ना बच्चों, वो 0.2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच की होती है। आंट्स हैव 2 सेट्स ऑफ जॉ, आउटर एंड इनर। आउटर पेयर से चींटियाँ सामान को ढोती हैं और फूड के लिए खुदाई करती हैं, और इनर पेयर से चबाने का काम करती हैं। द फैमिली ऑफ आंट्स लिविंग इन अ कॉलोनी कैन बी ग्रुप एज शोन बिलो। बच्चों, आंट्स की 2 जेंडर हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल्स में हमारे 3 आते हैं, क्वींस, वर्कर्स एंड सोल्जर्स। द मेल आंट्स हैव वेरी शॉर्ट लाइफ। मेल आंट की जो लाइफ होती है बहुत छोटी होती है। दे लीव फॉर फ्यू मंथ्स ओनली वाइल अ फीमेल आंट कैन लीव फॉर एज लॉन्ग एज 15 ईयर्स। और कुछ आंट्स तो ऐसी होती हैं जो अंडे देने में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देती हैं। दे आर कॉल्ड क्वींस। हम इन्हें क्वींस कहते हैं। और पता है बच्चों, जब आंट्स की बेबी होती हैं तो आंट्स उन्हें सब चीज़ सिखाती हैं। दे हैव टू डू ऑल द वर्क इन द कॉलोनी। दे इवन कैरी दियर मास्टर्स ऑन दियर बैक्स। वो उन्हें सिखाती हैं कि हमें कैसे अपने भोजन को इकट्ठा करना चाहिए रेनी सीज़न के लिए, और अपने मास्टर्स की कैसी बात माननी चाहिए, ये सब ये उन्हें सिखाती हैं। पता है बच्चों, कुछ कुछ चींटियाँ तो इतनी मेहनती होती हैं कि वे बिना रुके ही अपना काम करती हैं और भारी से भारी सामान को, यानी कि खाने की चीज़ों को ढोकर वो अपने होल तक ले जाती हैं। और जब चींटियाँ सामान को, यानी कि खाने की चीज़ों को जब वो ढोती हैं तो वो एक चेन की तरह चलती हैं, लाइन बाय लाइन, और इसी तरह वह अपने भोजन को अपने होल तक पहुंचा देती हैं। Thus we see how brave, intelligent and hard working these little creatures are. हम देख सकते हैं कि चींटियाँ कितनी मेहनती होती हैं। What is the moral of the chapter? The moral of the chapter that we should struggle and work hard for achieve our goal. बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में संघर्ष करते रहना चाहिए और कड़ी मेहनत करती रहनी चाहिए, तभी हम अपनी गोल को पा सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।